खबर देंगे आपको। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 4 साल पुराना हिसाब नहीं देना यार, 4 साल पुराना हिसाब क्यों नहीं देना? अगर हम 60 साल पुराना हिसाब दे रहे हैं, 3 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं, तो आप 4 साल पुराना हिसाब क्यों नहीं देंगे? आज जज साहिबान ने बार बार उनसे पूछा कि अब किस कानून के तहत आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं? 184(3) के तहत करवाना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से करवाना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट से करवाना चाहते हैं? और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और मैं समझता हूं कि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा गैर मुल्कियों के हवाले से था, यानी मैं दोबारा दोहराने लगा हूं कि इजरायली यहूदियों के हवाले से जो था पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हवाले से, कि इजरायली यहूदियों के हवाले से जो था पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हवाले से था जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो आज अदालत के अंदर खुद उनके वकील ने इस बात को एडमिट कर लिया है। और इमरान खान का पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से मैं समझता हूं जो डाउट पहले दिन से मेरे ज़हन में था, वो आज सामने आता जा रहा है कि वो एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। और उनका असल चेहरा जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने लोगों के सामने यहाँ करना है, वो आज काफी हद तक यहाँ हो चुका है। और दूसरी बात जो मैं पूरी कौम के सामने करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, बहुत बड़ी बात थी कि आपकी वो बातें भी मान ली गई जो बातें किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं करती थी। हमने तो वो बातें लेके आए हैं जो आपने खुद मानी है, जो खुद आपने सर्टिफिकेट दिए हैं, जाली सर्टिफिकेट दिए हैं। जिस तरह आप जाली तकरीर करते हैं, जिस तरीके से आप जाली तौर पर लोगों को गुमराह करते हैं, उसी तौर के ऊपर आपने जाली सर्टिफिकेट अदालत के अंदर दिए हैं। आज उसमें आपकी पकड़ आ रही है, ये मुकाफाती अमल है। और जिस तरीके से आपने गड़ा किसी के लिए खोदा था, उसके लिए अब आप तैयार हो जाएं। आपका वकील तो ये भी कह गया आज कि फेडरेशन को चाहिए कि वो पीटीआई पे अगर पाबंदी लगानी है तो फेडरेशन लगाए। आज वो भी अदालत में उसने कह दिया है। तो कहने से मुराद ये है तो आप तो डिस्क्वालीफाई होंगे इंशाल्लाह पीटीआई के ऊपर भी पाबंदी लगेगी। और ये जितनी टैक्स चोरी है, और दूसरा बहुत बड़ा एजेंडा है, अगर ये बात गलत हो तो इमरान खान मुझे आप अदालत में लेकर जाओ कि जो आपने दुनिया से यानी फॉरेन फंडिंग ये कह के इकट्ठी की कि सैलाब जदगान को देंगे, वो सैलाब जदगान को आपने नहीं दी, वो आपने अपनी पार्टी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन में खर्च की है। इससे बड़ी बददियानती और किया होगी। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर आपने एक फाउंडेशन के साथ मिलकर जो 2 अरब रुपया इकट्ठा किया था सैलाब के नाम पर, अभी तो उसका हिसाब भी बाकी है। ये ऐसी बददियानतियां हैं कि अगर छोटे से 5 कनाल जाहिर ना करने पर एक एमएनए डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो अरबों 5 मरले और 5 कनाल भी, तो अरबों रुपए आपने सैलाब की मद में लेकर अपनी पार्टी के ऊपर खर्च किए हैं। इससे बड़ी बददियानती और कोई नहीं है। और कैसे हम तसव्वुर करें कि आप 450 कनाल का घर जो है आपकी, कौन कैसे तसव्वुर करें कि 450 कनाल का खर्चा कहां से पूरा होता था? आज पता चल गया है वो सैलाब से पूरा होता है, वो ज़कात, सदकात, खैरात से पूरा होता है, वो वाली डोनेशन से पूरा होता है। कौन कौन सी चीज को छुपाएंगे? आपका घर भी इलीगल, आपके बच्चे भी इलीगल, आपका टैक्स भी इलीगल, आपका कौन सी चीज है जो लीगल है? आप बनेंगे कौमी की आदत के हकदार? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये सारी बातें गलत हैं तो आप मुझे कोर्ट में लेके जाएं या कोर्ट में इंशाल्लाह अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हो जाएं। ये इलीगल घर आप खुद ही आए थे। आप मिसाल उस शख्स जैसी है जिसको किसी ने कहा कि तुम्हारा कान कुत्ता काट के ले गया है, तो वो कुत्ते के पीछे भागा अपना कान देखने की बजाय। आए तो सुप्रीम कोर्ट में इंक्रोचमेंट के हवाले से थे आप, बंदी गाला की, और वहां पे अपना घर खुद ही आपका इलीगल निकला। इस पर भी अदालत ने जो है जो बात भी करनी है वो अदालत का हक है, अदालत जो फैसला करे। लेकिन इलीगल घर को अगर किसी गरीब आदमी का होता तो अब तक गिर चुका होता। कहूंगा इतने हमारे मिनिस्टर इलीगल किए, हुक्मरान पार्टी लीडर किया। अदालत में कुछ सवाल
एहतराम से आज की पासदारी भी करते हैं, उनके हुक्म की तामील भी करते हैं और हर मर्तबा पाकिस्तान मिनिस्टर साहब जो उनकी बेनिफिट थे वो अदालत के से इलेक्शन इन तमाम अदारों को भी एक हुकूमत ने और उनकी स्पीच हुकूमत के बयान में मुझे सेशन कमीशन को वो उनको है जिस अनसिविलाइज कहा के माफी पर निजार किया अभी तक जो मिशन के लिए में तकरीबन 25 जो अपने करप्शन तो पूरे उसके बांध पर गई ऑर्डर दिया भी हमारी की कोई बात नहीं दिए और किस करो किस एग्जैक्ट तरीका भी फिर का उस मेरी कोई ऐसी के आर्टिकल अवाम धार अगर होता है कि मेरी इमरान खान साहब अपनी बात जो अदालत के खिलाफ में एक सीट वाले मेरे जितनी मेरी पर जाएगी पता जो सीखा हुआ है और जो आर्टिकल 175(3) जिसमें अदलिया की आजादी का पाकिस्तान लेकिन नहीं बन जो काम है वो मैंने आज तक मुझे समझते हैं कि ये शाह साहब के दौरान उन्होंने कहा to meet the from judiciary 53 law reform और उस तो ये मैंने ये मेरा किरदार चाहता हूं कि पासदारी नहीं करता या मेरा एहतराम नहीं है। मेरी तो सारी जिंदगी उसका एक बयान है और मेरी सारी जिंदगी की जदोजहद वो बयान है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जरूर जो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि कौन ये क्या बात हुई है वो मैं तहरीरी तौर पर लिख के भी दूंगा
और अगर ज़रूरत पड़ी उस पर इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके सामने भी रखूंगा। और अगर उसमें कोई कोड ऑफ एथिक्स की कोई जो मीडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किए हैं, उन्होंने ऑर्डर किए हैं, अगर कोई उसमें कोई ऐसी बात हुई है तो मैं उस बात की माजरत करता हूँ। मेरा कतई तौर पर ये नहीं है, लेकिन मैंने भी हल्फ उठाया हुआ है। मैं भी 92,000 शकरगढ़ के लोगों का वोट लेके आया हूँ। मैं भी एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे भी बोलने का एक हक है, और अगर फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ तो उसका बुरा नहीं मनाना चाहिए। थैंक यू। दानियाल साहब एक सवाल एक सेकंड पहले बात फिर आप करेंगे। पहले एक बात और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद की अदालतों से मेरे ऊपर 780A के पर्चे नहीं हुए हुए। 780A टेररिस्ट एक्ट है जिसका आजकल बहुत चर्चा है, ये जो नेशनल एक्शन प्लान है वगैरह, वो मेरे ऊपर नहीं हुए हुए। मैं किसी अदालत का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हूँ, मैं इश्तिहारी नहीं हूँ। लेकिन वो जो PTI है, अगर वहाँ पर कोई ऐसे शख्सियात हैं जो हैं, तो फिर वो भी मैं इंशाल्लाह लिख के दूंगा ताकि ये पता चले कि इधर देखिए आज के सुप्रीम कोर्ट में जो दलाइल थे, और आज इमरान खान के बाद PTI के जो वकील थे, पहले लोगों को ये पता चला कि इमरान खान चोर है, आज पता चला PTI भी चोर है। कहते हैं चोरी की है, कई हजार डॉलर गैर मुल्कियों से लिए हैं, लेकिन आप पूछ नहीं सकते क्योंकि हमने खर्च कर लिए हैं। यानी आपने डॉलर लिए, तस्लीम किया, खर्च किए, तस्लीम किया, लेकिन कहते हैं कि चोरी भी की है और अब सीना जोरी भी करेंगे हम पर। आप कोई हमें सजा नहीं दे सकते, ना इलेक्शन कमीशन सुन सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खोल सकती है। आपके पिछले 3-4 साल का हिसाब सुप्रीम कोर्ट नहीं खोल सकती। लेकिन भाई मेरे इमरान खान, आप जिस रिट में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आए, वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके स्कूल की रसीदें भी आपने मांगी हैं कि उनके वालिद ने कौन कौन से पैसे, कौन कौन सी चीज, कौन कौन सा बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल की फीस उनके वालिद ने, वो भी आप 50 साल की मांग रही हैं। और अपने आप चंद साल का हिसाब कहते हैं खोला नहीं जा सकता। मुझे इस्तिस्ना हासिल है, ये आप अदारे अब देख नहीं सकते, अदारे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हर एक का हिसाब ले सकती है। नवाज शरीफ ने 3 नस्लों का हिसाब दिया है और अब आपको हिसाब देना होगा। और PTI वालों, ये चोरी का माल आप भी साथ खाते रहे हैं, और दाएं बाएं जो खड़े हैं वो भी उतने चोर हैं जितने इमरान खान साहब आप चोर हैं। और आप कहते हैं बनी गाला का। खान साहब, ना आपके पास नक्शा है, ना आपके अपनी ट्रेल है, आपके पास है क्या सुवाए चोरी और उसके बाद सीना जोरी के अलावा आपके पास कुछ है? और आप सब तो जानते हैं वो इंडिया का मशहूर गाना है, मेरा ख्याल है यहाँ पर वही बहुत है कि अपनी तो ऐसे तैसे कट गई है, आपका क्या होगा जनाबे वाली। ये दुनिया देखेगी कि अब आपके साथ क्या होगा। हनीफ अब्बासी के केस में आपका असल चेहरा सामने आएगा। एक सेब से मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरे से टैक्स चोरी और तीसरी से मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट निकली है। ये है असल इमरान खान। चौथी जेब से 4 ग्राम। थोड़ी सी आ जाएंगे। पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मिनिस्टर साहब खड़े हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नाजायज आज इंक्रोचमेंट की हेडलाइंस आप लोगों ने लगाई हैं, मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इमरान खान साहब की हेडलाइन में नाम आया है तो उसको जरूर जरा उस पर पुलिस एक्शन लेनी चाहिए। आप लेक्चर तो बहुत लोगों को देते हैं इंक्रोचमेंट का और तजावजात का, लेकिन आज वो लेक्चर कहाँ गया जब आपकी अपनी जायदाद जो है वो आप सबसे बड़े इंक्रोचर निकले। दूसरा जो सब फॉरेन फंडिंग का केस है, इमरान खान साहब आप एक MNA नहीं है, आप एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, आप लोगों को लेक्चर देते रहे हैं कि जो है गलत पैसे से जो है गलत चीजें खरीदी गई। क्या आपने फॉरेन फंडिंग से इस्लामाबाद बंद तहरीक नहीं चलाई? क्या आपने फॉरेन फंडिंग से धरना नहीं किया? क्या आपने फॉरेन फंडिंग से सुप्रीम कोर्ट को और इदारों को बंद करने की कोशिश नहीं की? ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान को की डेवलपमेंट का एजेंडा बंद करने के लिए किया गया है। तो फॉरेन फंडिंग का केस इतना जो है नॉन सीरियस नहीं है। गुड जी, गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 2 मुहावरे हैं,
इमरान खान साहब का जो तर्ज सियासत, तर्ज अमल रहा, एक तो ये कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें गिरता है। इमरान खान और उनकी जो पूरी सियासत है वो इस मुहावरे की इस वक्त अमली तस्वीर और ताबीर नज़र आ रहे हैं। दूसरा एक मुहावरा आपने सुना होगा कि ऊंट का पहाड़ के नीचे आना। तो मैं समझता हूँ कि जो अपने आप को बहुत कदावर समझते थे, अपने आप को बहुत पाक और पवित्र समझते थे, अब वो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। और वो जो पहाड़ है वो इंसाफ का है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून का पहाड़ है। और इस पहाड़ के नीचे चाहे कोई कितना ही कदावर ऊंट क्यों ना हो, उसका एहतसाब ज़रूर होता है। इमरान खान साहब का जो एहतसाब अभी शुरू हुआ है, एक तो ये कि हमने अपनी 3 नस्लों का हिसाब दिया है और 3 अदालतों में दिया है। 3 नस्लों का एहतसाब और 3 अदालतें, एक अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक बाहर, एक शाम को टॉक शोज। ये तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत रहा कि 3 उन्होंने हमारे खिलाफ अदालतें लगाई रखी, हमने हिसाब दिया। इनसे एक नस्ल तो क्या, एक जो इनकी ट्रांजैक्शन है उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा। अभी आगे के मामलात बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि क्या क्या राज जो है वो अफशा होते हैं। दूसरी बात में, चूँकि CDA के हवाले से बात हुई है, आज इमरान खान साहब की जो बनी गाला में प्रॉपर्टी है उसके हवाले से भी बात हुई है, तो मैं उसके बारे में ऑफिशियली आपको आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री का इदारा है CDA, कि इमरान खान का जो बनी गाला में घर है वो CDA के